Yes, dear students, welcome to the new session which is based on root mean square value और effective value of AC. अब यहाँ पर हम देखें कि इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने एवरेज वैल्यू ऑफ AC और वन कंप्लीट सर्कल डिफाइन किया था. एवरेज वैल्यू ऑफ AC और हाफ साइकिल दैट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ AC हमने डिटरमाइन किया था. इस लेक्चर में हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू और इफेक्टिव वैल्यू ऑफ AC को डिटरमाइन करेंगे, कैलकुलेट करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं डेफिनेशन क्या है इसकी. So it is defined as that value of direct current which produces the same heating effect in a given resistor as is produced by the given alternating current when passed for the same time. It is denoted by IRMS, that is RMS value of I effective, or we can write IV. IV जो है वर्चुअल वैल्यू ऑफ को डिफाइन करता है. तो अब यहाँ पर देखें कि हम यदि करंट जो हमें पता है कि I is equal to I नॉट साइन ओमेगा टी लेके चले एंड R जो है रेजिस्टर है और एक स्मॉल ड्यूरेशन dt के लिए हम अज्यूम करते हैं, तो हमको जो हीट मिलती है दैट इज BH इज इक्वल टू I स्क्वायर R इंटू dt मिलेगा. और यदि हम कंप्लीट AC करंट की बात करते हैं तो ओवर ए वन कंप्लीट साइकिल हमको क्या मिलेगा, तो वहां पे हम t जो है टाइम पीरियड लेके चले तो आपकी जो वैल्यू आती है h इज इक्वल टू होगा आपका 0 टू t I स्क्वायर R 0 टू t I स्क्वायर R dt. ये आपको दे देगी इसकी वैल्यू. और अभी हम यदि अज्यूम करके चलेंगे इट इज I इफेक्टिव, तो उस केस में हीट जो मिल रही है आपको दैट इज I इफेक्टिव स्क्वायर इनटू R इनटू T फॉर द सेम ड्यूरेशन, क्योंकि हमने यहाँ साइकिल ले लिया 0 टू T. अब यदि हम इसको कंपेयर करते हैं I इफेक्टिव स्क्वायर R इनटू T को, तो ये हो गया आपका 0 टू T. ये हीट और ये आपकी ये हीट दोनों विल बी द सेम अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन. तो यहाँ पर हम देखें 0 टू t, ये हो गया आपका I स्क्वायर R इंटू dt. तो R टू R हियर इट इज कैंसल. I इफेक्टिव जो होगा स्क्वायर ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन t 0 टू t I स्क्वायर dt. I is equal to आपका I नॉट साइन ओमेगा t दैट वी कैन सब्स्टिट्यूट 1 अपॉन t 0 टू t I स्क्वायर sin square omega t dt. तो we can say I square upon t 0 to t sin square omega t dt. इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा cos के टर्म में, then we can integrate it. तो ये आ गया आपका I am taking it here I effective जो है आपका I effective square is equal to I square upon 2t और 2 sin स्क्वायर ओमेगा टी जो है आपका कन्वर्ट होके आ जाएगा आपका 0 टू t 1 माइनस 2 sin स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू cos ओमेगा टी होता है 1 दैट आई कैन राइट इट हियर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर ओमेगा टी विल बी इक्वल टू cos ऑफ 2 ओमेगा टी. तो 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी विल बी इक्वल टू 2 sin स्क्वायर ओमेगा टी. इस एक्सप्रेशन को हम यहाँ यूज करेंगे तो ये हो गया आपका 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी इंटू डी टी. अब इंटीग्रेट करते हैं तो I स्क्वायर 2 बाय 2t, इसका इंटीग्रेशन आपका t हो गया 0 टू t माइनस cos 2 ओमेगा टी का क्या हो जाएगा आपका sin 2 ओमेगा टी एंड डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा. आपकी लिमिट 0 टू t. ये आपकी I इफेक्टिव स्क्वायर की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है. अब यहाँ पर देखें हम I स्क्वायर अपॉन 2t सब्स्टिट्यूटिंग द लिमिट, तो ये हो जाएगा आपका t माइनस 0 और sin 2 ओमेगा t दैट इज ये होगा आपका sin 2 ओमेगा t और
1 minus sin 0 divided by 2 omega. Here it is also 2 omega. That we can take. अब यहाँ देखें तो ये आपके t को डिफाइन कर रहा है और ये sin 2 ओमेगा t, ओमेगा t की वैल्यू होती है आपकी 2 पाई, ओमेगा t जो है आपका इक्वल टू 2 पाई. सो इफ यू सब्स्टिट्यूट हियर मींस इट विल बी sin 4 पाई और sin 4 पाई जो होगा वो भी 0 होगा और sin 0 भी 0 होगा. तो ये पूरा वैल्यू जो है इट इज गोइंग टू बी 0. तो फाइनली हमारे पास में क्या बच रहा है, आपके पास में I square 2t, ये 0 हो गया आपका, t से t कैंसल, I square upon 2 that is the I effective. अब आपको I effective डिटरमाइन करना है तो I effective is equal to under root I square upon 2 that is I upon under root 2. अंडर रूट 2 की वैल्यू को हम देखें तो मल्टीप्लाई करना है रूट 2 अपॉन रूट 2 इनटू रूट 2, तो ये हो जाएगा आपका I इंटू रूट 2 अपॉन 2. इट इज रूट 2 की वैल्यू होती है आपकी 1.414 दैट यू कैन सब्स्टिट्यूट. अपॉन 2 तो ये दे देगा आपको 0.707 I. अच्छा I नॉट मेरे को इसको I नॉट लिखना रहेगा, इट विल बी I नॉट. बिकॉज I स्क्वायर मीन्स I नॉट साइन ओमेगा टी, तो ये हो गया आपका I नॉट स्क्वायर साइन ओमेगा टी. तो फाइनली वी आर गेटिंग दिस I effective is 0.707 into I. अब यहाँ पर हम देखें कि ये तो हमने करंट की वैल्यू को डिफाइन कर दी. इसी एक्सप्रेशन को हम कंटिन्यू करें कि करंट किस में से फ्लो हो रहा था, एक रेजिस्टर R में से. तो इफ यू वांट टू नो दी RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज that we can determine with the help of this relation, that is IRMS, which we have got, that is 0.707 into I naught. If we want to know ERMS, means IRMS into R, and IRMS is this 0.707 into I naught into R. Now I naught into R, that will give you the 0.707 E naught, and finally we have ERMS, that is equal to E naught. So ERMS is equal to 0.707 E naught, means both will have the same value 0.707, means simply we can say 70% of the E naught. एम्पलीट्यूड का जो 70% है, मीन्स अब देखें कि ये जो अल्टरनेटिंग करंट है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे आती है E naught. We can say it is I naught मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो है. तो इसका 70% आपको, इसका 70% आपको RMS वैल्यू ऑफ करंट दे देगा और RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज दे देगा रेस्पेक्टिवली. तो सिंपली वी कैन से द RMS वैल्यू ऑफ करंट दैट इज 0.707 E naught, और E एवरेज वैल्यू जो आपको मिल रही है वो रहेगी आपकी 0.637 ऑफ द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, दैट इज E naught 0.637. वो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं. यहाँ पे हमने RMS वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट को कैलकुलेट किया. तो इस तरीके से हम RMS वैल्यू ऑफ AC करंट और AC वोल्टेज उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं इस तरीके से. नेक्स्ट लेक्चर में हम AC इन प्योर रेजिस्टिव सर्किट के डिस्कशन करेंगे. तो बी विद अस, जॉइन अस.